मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पप्पू अपने चीनी दोस्त को हॉस्पिटल देखने गया। दोस्त बोला, चिंग चौंग चौजा, और इतना बोलकर मर गया। पप्पू इसका अर्थ जानने चीन की लाइब्रेरी गया। उसका अर्थ था, कुत्ते ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा। 10 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर की रस्सी से लटके हुए थे। पायलट, वजन ज़्यादा है, एक आदमी को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। टीचर, ये कुर्बानी हम देंगे क्योंकि हम टीचर हैं। तो बजाओ तालियां। सभी डॉक्टर और इंजीनियर तालियां बजाने लगे। वजन खुद ही कम हो गया। चाहे डॉक्टर बनो या इंजीनियर, गुरु आखिर गुरु होता है। एक आदमी को उसका ससुर जूते मार रहा था। राहगीर, क्यों मार रहे हो इसको? ससुर, मैंने इसको हॉस्पिटल से व्हाट्सएप किया कि तुम बाप बन गए हो। साले ने उसको भी 50 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज, डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में कब तक रुकना पड़ेगा? डॉक्टर, ऑपरेशन ठीक हुआ तो 1 सप्ताह, नहीं तो सिर्फ आधा घंटा। एक आदमी की तबीयत खराब होने पर उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, आप सिर्फ 12 घंटे के मेहमान हो, शायद सवेरा भी नहीं देख पाओगे। आदमी ने यह बात बड़े दुख के साथ अपनी पत्नी को बताई और सोचा कि यह आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यार से बिताई जाए। दोनों बड़ी देर तक प्यार से बातें की और साथ में बिताए लम्हों को याद किया। थोड़ी देर बाद पत्नी को सोते हुए देखकर पति ने पूछा, तुम सो रही हो? पत्नी, क्या करूं? तुम्हें तो सुबह उठना नहीं है, पर मुझे तो उठना पड़ेगा। एक लड़का बाइक से गिर गया। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? माँ, मेरा बेटा बाइक से गिरकर घायल हो गया है। डॉक्टर, टेल मी इन इंग्लिश प्लीज। माँ, माय लौंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा। अध्यापिका, कल मैंने तुझे कुत्ते पर निबंध लिखने को कहा था, तू लिखकर क्यों नहीं लाया? राकेश, क्या करूं मैडम, जैसे ही मैंने कुत्ते पर पेन रखा वो भाग गया। पापा, आप इंजीनियर कैसे बने? पापा, बेटा, उसके लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत पड़ती है और बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होती है। हाँ, जानता हूँ, इसलिए ही तो पूछ रहा हूँ कि आप इंजीनियरिंग कैसे बने? पापा, दे थप्पड़, दे थप्पड़। सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा, मेरी बेटी को तना छोड़कर तुम सरहद में मौज मस्ती कर रहे हो, शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी ले लो। फौजी दामाद ने सास को एक हैंड ग्रेनेड बम के साथ खत भेजा जिसमें लिखा था, प्यारी सासू माँ, अगर आप इसकी पिन खींच लें तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। लड़का, बापू, प्यार एक वायरस है। बापू, और किवाड़ के पीछे रखा लठ एंटीवायरस है, कहे तो अभी तेरा सिस्टम स्कैन कर दूं। गुरुजी, ऐसा कौन सा स्तनधारी प्राणी है जो आकाश में उड़ता है पर जमीन पर ही बच्चे को जन्म देता है? पूरी क्लास में सन्नाटा हो गया। ऐसे में आखिर बेंच पे बैठा पप्पू बोला, सर,
एयर होस्टेस। गुरुजी बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने स्वेच्छा रिटायरमेंट ले लिया। एक नई शादीशुदा औरत कोक पी रही थी। उसमें एक मच्छर गिर गया। औरत ने उसे निकाला तो मच्छर बोला, माँ। औरत, तूने मुझे माँ क्यों कहा? मच्छर, मैं तेरी कोक से निकला हूँ माँ। बाबा रामदेव कहते हैं, अच्छी सेहत के लिए सांस पर कंट्रोल करो। अब बाबा को कौन समझाए कि लोगों से बीवी तो कंट्रोल होती नहीं, सांस पर कंट्रोल कैसे करे। दो लड़कियां अपने अपने आशिक की तारीफ कर रही थी। पहली, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है। दूसरी, वाओ, मेरा बॉयफ्रेंड का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पहली, अच्छा, वो इतना बहादुर है। दूसरी, अरे नहीं, वो गंजा है। एक लड़के को खांसी हो गई। उसके दादाजी ने कहा, एक पैग ले ले, खांसी चली जाएगी। लड़का, दारू से खांसी चली जाती है क्या? दादाजी, दारू से 100 बीघा जमीन चली गई, तू खांसी की बात करता है। एक लेडीज इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यूअर, क्या करती हैं आप? लेडीज, मैं पायलट हूँ। इंटरव्यूअर बहुत आदर के साथ, क्या उड़ाती हैं आप? लेडीज, पति के पैसे। पप्पू, पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम अलग अलग हो गए। गोलू, फिर? पप्पू, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचवा कर मुझे भेज दी। गोलू, ओहो, ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू, तो मैं भी कौन सा कम हूँ, उसकी वही फ़ोटो उसके बाप को भेज दी। कमीनी बहुत पिटी और अपने कलेजे में ठंडक लगाई। पत्नी पति से, मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप पूरे स्वस्थ हैं। पति, इसमें क्या, मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ। पत्नी, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। बीवी ने करवा चौथ पे व्रत रखा। अगले दिन बीवी, मैंने आपके लिए व्रत रखा, आप मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। पति, अरे चलो पिज्ज़ा खाने चलते हैं। बीवी, बेटर से एक लार्ज पिज़्ज़ा लाओ। बेटर, मैडम पिज़्ज़ा थोड़ा बड़ा है, इसके 4 पीस करूं या 8 पीस? बीवी, 8 पीस खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, 4 पीस ही कर दो। एक दिन की बात है, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया और बोला, आपकी ही पूजा सब करते हैं, मुझे तो कोई पूजता ही नहीं। लक्ष्मी जी बोली, अब से हर साल मेरी पूजा के 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी। तभी से दिवाली के 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है और सभी उल्लू पूजे जाते हैं। गर्लफ्रेंड, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड, अपनी जान से भी ज़्यादा। गर्लफ्रेंड, मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाओगे? बॉयफ्रेंड, तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले को देखकर मनाएंगे। चांद भी कमाल का है, कुछ दिन पहले दिखा तो लाखों बकरों की जान ले ली और आज दिखेगा तो लाखों बकरों की उम्र बढ़ा जाएगा। बंटू चंटू से, यार मैं ना एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। चंटू, वो कैसे?
बंटू, यार बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता और बिना मेकअप के बीवी बर्दाश्त नहीं होती।